और उधर एयरफोन नहीं वो करो, वो हमारे लग जाएगा सेट पे कहीं। पैसा मनोज भैया थोड़ा मैनेज करेंगे ना? दिया दीदी कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। दिया दीदी ले ही वापस अरे देख रहे हैं और यो चाहे जय जिनेन्द्र सर सबको। आज हम जय नया जिनेन्द्र टॉपिक सर। सीखेंगे भव्य द्रव देव, है ना। भव्य द्रव देव, भव्य द्रव का क्या मतलब होता है पहले ये समझेंगे, फिर आगे देखेंगे। फिर भव्य द्रव देव मतलब भविष्य में होने वाले देव। समझ में आया ना आपको? भव्य द्रव देव का क्या मतलब हुआ कि भविष्य में होने वाले देव, जो अभी देव नहीं है किंतु भविष्य में निश्चित ही देव बनेंगे, ये कंफर्म हो गया, इसलिए नाम क्या दिया, भव्य द्रव्य देव। ओके। हाँ हाँ, क्लास में रुचि जी भी है, आप इनसे जय जिनेन्द्र कर लें सब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब जय जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र साहब जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब दोनों को। चित्तौड़गढ़ आई हुई मैं भाई साहब के घर पे ही, साथ में ही हम आज आपके सामने हैं। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब कीजिए भाई। तो शुरू करते हैं क्लास। कि भव्य द्रव देव, कल की बातें सब समझ में आ गई? संसार सच्चिटन काल। हाँ सर। हाँ, किसी को कोई डाउट तो नहीं था ना उसमें? आज नया चीज शुरू करते हैं, ये भी नया नया चीज है हमारे समझने के लिए कि संसार में कई जीव ऐसे हैं जो तिरंज गति में हैं और जो मनुष्य गति में है। तो ऐसे कई तरह के साधक हैं या यूं कहते हैं तिरंज हैं जो निश्चित ही देव बनेंगे। इस बात को समझाने के लिए भगवान यहाँ फरमान है कि भव्य द्रव देव। भव्य द्रव का मतलब होता है जो भविष्य में निश्चित ही देव बनेंगे। तो इसमें पहला नाम आया असंयत। असंयत भव्य द्रव देव, भव्य द्रव देव सभी के साथ जुड़ेगा। पहला आ गया असंयत। असंयत का क्या मतलब होता है? जिन्होंने संयम नहीं दिया हुआ है। हाँ नहीं, यहाँ यहाँ जो बात असंयत की आई वो अलग चीज है। यहाँ जो बात असंयत, देखो असंयत तो बहुत सारे होते हैं, तो सभी देवलोक में नहीं जाते, है ना। हाँ अविरति तो होते हैं। अविरति होते हैं। हाँ, असंयत का मतलब अविरति हो गया ना। देखो असंयत का मतलब यहाँ लिया गया है कि साधु की क्रिया करने वाले किंतु भाव से चारित्र्य परिणामों से शून्य है और वो मिथ्या दृष्टि है। जो ऐसे देव होने योग्य हो उनको बोलते असंयत। यानी एकेंद्रीय जीव मान लो तो वो तो जाएंगे नहीं, एकेंद्रीय जीव देव बनते हैं क्या? नहीं। विगलेंद्रीय नहीं बनते हैं, तो वो भी है तो असंयत ना। तो ऐसे नहीं, कौन से असंयत? जो साधु की क्रिया करने वाले हैं किंतु भाव से क्या नहीं है, चारित्र के परिणामों से युक्त नहीं है या चारित्र के परिणामों से शून्य है और मिथ्या दृष्टि है। असंयत क्या है? मिथ्या दृष्टि होते हैं। मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि। यहाँ पे भव्य द्रव्य देव जो बताया जा रहा है, इसका मतलब ये है जैसे भाई साहब ने भी बताया कि फिक्स्ड है, वो नेक्स्ट भाव में क्या बनेंगे, देव बने, भविष्य में वो देव बनेंगे। ठीक है ना, ठीक है ना। अब आप बताओ कि फिक्स्ड किसका रहता है? हम लोग पढ़े हैं, कौन है जो नीमा देवलोक में जाते हैं? साधु को बोलते हैं, साधु की गति, श्रावक की गति अपन बोलते हैं ना, उनकी नीमा देवलोक की रहती है, श्रावक और साधु की, है ना। तो यहाँ पे लेकिन असंयत बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे असंयत का किस अपेक्षा से है कि वो साधु तो है लेकिन वो कैसे है, सिर्फ द्रव्य रूप में साधु है, भाव रूप में साधु नहीं है, है ना? इसलिए यहाँ पे असंयत जो जनरल असंयत वाला असंयत नहीं है यहाँ पे, मतलब वो द्रव्य रूप में साधु है, वेश में तो वो साधु है लेकिन भाव से वो साधु नहीं है। तो ऐसे असंयत के बारे में यहाँ पे बता रहे। बरोबर। असंयत का मतलब देखो, ये तो असंयत तो चौथे गुणस्थान वाले को भी हम क्या कहेंगे,
असंयत कहेंगे। किंतु चौथे गुणस्थान वाले कहाँ जाते हैं? देवलोक में। देवलोक में जाते हैं। किंतु यहाँ है ना, जो असंयत यहाँ बताया जा रहा है वो असंयत साधु की अपेक्षा से और मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से। समझ में आया? मिथ्या दृष्टि असंयत साधु। हम्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिथ्या दृष्टि नवग्रह तक जा सकते हैं और असंयत कहाँ तक जा सकते हैं? जो सम्यक दृष्टि है। असंयत सम्यक सर्वत्र दृष्टि तो अनुत्तर विमान में भी जा सकते हैं। अरे असंयत 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 जो साधु नहीं है किंतु सम्यक दृष्टि वो है, तो वो 12वें भी जा देवलोक सकते हैं। तक। हाँ, 12वें देवलोक तक भी जा सकते हैं। किंतु ऐसे असंयत भी हैं जो और ऊपर जाते हैं। उस अपेक्षा से यहाँ साधु का वर्णन लिया गया है कि जो वेश तो धारण कर लेते हैं साधुओं का, किंतु भाव से उनमें साधुता नहीं आती है ना। ऐसे जो असंयत मिथ्या दृष्टि जो जीव हैं, जो वेश तो साधु का पहनते हैं किंतु साधु पने में नहीं रहते, ऐसे असंयत भी मरकर कहाँ जा सकते हैं? कहाँ जा सकते हैं? जघन्य, हाँ, जघन्य भवनपति। कम से कम कहाँ जाएंगे ये? भवनपति। और उत्कृष्ट कहाँ जाएंगे? नवग्रह। इसलिए ये बात कही गई, ठीक है ना, क्योंकि ये उत्कृष्ट जो शब्द। हाँ बोलिए। अभवी की अपेक्षा से ना। अभवी नहीं, असंयत की अपेक्षा से। जो साधु का वेश तो धारण करते हैं अभवी भी जा सकते हैं, हाँ, नवग्रह तक केवल जाते हैं अभवी की इसलिए। अपेक्षा नहीं रखना। मान लो कोई भवी है और मिथ्या दृष्टि है और उसने अच्छा। साधु का वेश धारण कर लिया, साधु की क्रिया करता है किंतु भाव से भी साधुपना नहीं आया, हाँ, है ना। ऐसा अभवी जी। भी हो सकता है, भवी भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई साधु मर जाए साधुपने में क्रिया करता हुआ, तो वो अगर देवलोक में जाता है ना, देवलोक का आयुष बंद करता है, तो कम से कम भुवनपति में जाएगा। वो ज्यादा से ज्यादा ऊपर कहां तक जा सकता है? नवग्रह। नवग्रह। इसलिए इस थोकड़े का नाम क्या दिया? भव्य द्रव्यदेव। क्या ये असंयत नरक में भी जा सकते हैं ना? जी, जा सकते नहीं जा सकते? जा सकते जा हैं। सकते हैं, तिरंज में जा भी जा सकते हैं। सकते, तिरंज में भी जा सकते, मनुष्य भी बन सकते हैं, है ना। किंतु यहाँ देव का थोकड़ा चल रहा है। वे ऐसा असंयत जो है साधु नहीं है, केवल वेश धारण किए हुए हैं, परिणामों में शून्य है, किंतु ऐसा मिथ्या दृष्टि क्रिया करता है। क्या करता है? साधुओं की केवल क्रिया करता है। तो ऐसे परिणामों से भी नवग्रह तक जाया जा सकता है। ऐसे नवग्रह तक जाने का क्या कारण है? क्योंकि जैन साधु हैं वो। हाँ, वो जैन साधु का लिंग धारण किया रहता है। जैन साधु जैसे मुख पर वस्त्रिका रखते हैं, ओगा रखते हैं, है ना, चद्दर वाइट कपड़े पहनते हैं, भिक्षाचर्या जाते हैं, विहार करते हैं, है ना। जैसी क्रिया जैन साधु करते हैं वैसी ही क्रिया ये असंयत करता है, किंतु भाव में क्या नहीं होता? साधुपना नहीं होता, चारित्र नहीं होता। किंतु ऐसे बाहरी क्रिया करने के कारण आयुष का बंध भी वो कभी कभी नवग्रह तक कर लेता है, क्योंकि उसके परिणाम सही रहते हैं, है ना। बात समझिए यहाँ, मतलब इतना उत्कृष्ट साधक। कई बार प्रवचनों में हमने सुना कि ऐसा अभवी जीव, ऐसा अभवी जीव, ऐसा अभवी जीव गौतम स्वामी जैसी की गति समान, करें। हाँ, गौतम स्वामी के समान क्रिया करता है। हाँ, केवल क्रिया करने मात्र से वो नवग्रह में चला जाता है। समझ में आया? जी। किंतु फायदा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये जीव कौन सा है? मिथ्या दृष्टि। दृष्टि। समझ में आया ना? मिथ्या दृष्टि होने से उसको वहां जाने के बावजूद भी फायदा नहीं होता है। वो भोग भोगेंगे, वहां जो साधन मिलेंगे उसका उपयोग करेंगे, इंद्रिय विषय सुखों में रहेंगे, क्योंकि वहां अहम इंद्र होते हैं सारे। किंतु वहां जाने के बावजूद भी अवधि अज्ञान के कारण वो आसक्ति में रहेंगे और मर के फिर वापस तिरंज में भी आ जाते हैं। मनुष्य में आते हैं पर उनको साधुपने में वो क्या नहीं होते? साधुपना नहीं मिलता। समझ में आया बात? तो यहाँ जो बात की जा रही है कि भव्य द्रव्य देव, कि निश्चित ही कौन से जीव
देव बनेंगे, या जिन्होंने कौन कौन से जीव देव आयु का बंध कर सकते हैं और वो कहाँ तक जा सकते हैं, ये बात यहाँ भगवान समझाना चाह रहे हैं। ठीक है। जी और ये असंयत अभवी मिथ्या दृष्टि नवग्रह तक क्यों चले जाते हैं, क्या कारण है इनका वहां जाने का? उत्कृष्ट क्रिया पालन क्योंकि ये जैन साधु का लिंग धारण किए रहते हैं और फिर वो उत्कृष्ट क्रिया करते हैं, किंतु होते मिथ्या दृष्टि हैं। जी ओके, केवल लिंग धारण मात्र से, क्रिया मात्र से वैसे ही तपस्या करते हैं, वैसे ही गोचरे जाते हैं, वैसे ही विहार करते हैं, वैसे ही प्रवचन देते हैं, किंतु मन में दृष्टि उनकी कैसी रहती है? मिथ्यात्व की रहती है। भगवान की वाणी पर उनको श्रद्धा नहीं रहती, केवल बाहर के ये जो चीजें देखकर वो ये क्रिया करने लग जाते हैं, मान सम्मान मिलता है ना, ये सारी चीजें उनको मिलती रहती, तो उनसे वो क्या होते हैं, वो क्रिया करते रहते हैं और उस क्रिया में कष्ट सहन से ऐसे असंयत कभी कभी देवलोक को आयु बंद कर लेते हैं, तो वो कम से कम धूमपति का करते हैं और उत्कृष्ट नव प्रवेश का करते हैं। समझ में आया? जी हाँ, विराजित करेंगे। हाँ। अब नया टॉपिक लेते हैं। ओके, नया टॉपिक क्या लेते हैं? अब इसमें असंयत में एक बात और आ गई। क्या बात आई? अविरत। अविरत कह दो, असंयत कह दो, है ना। तो किसे कहते हैं अविरत? पहले बता दिया कई बार। वो चौथे जो गुण व्रत स्थान वाले करते अविरत, हैं। व्रतों से त्याग प्रत्यक्ष हाँ, हाँ, तो अप्रत्यक्ष दशा के उदय के कारण त्याग नहीं ग्रहण कर सकते, है ना, जिनका त्याग नहीं कर सकते, ऐसे सभी जीवों को हम अविरत करते हैं। ओके, जी अब दूसरा पॉइंट चल, ये द्रव थोकड़े का जो शेडिंग है उससे समझ में आ रही है बात? जी हाँ, यानी भव्य द्रव्य दे, क्या मतलब हुआ इसका? निश्चित में भविष्य में होने वाले। हाँ, ऐसे जीव जो निश्चित ही देवलोक जाते हैं या देवलोक का बंद कर सकते हैं, है ना। जी तो अब सेकंड पॉइंट आ गया, अविराजित साधु। अविराजित साधु को और क्या कह सकते हैं? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि तो होते हैं। अविराजित को कह सकते जो हैं अपने संयम में आराधक। विराधना नहीं आराधक करते। कह दो या विराधक कह दो, अशब्द हटा दो तो आराधक कह दो, ये भी चल सकता है। और विराजित के साथ में हमने अ लगा दिया तो भी आराधक हो जाते हैं। ओके, तो ये हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? आराधक। आराधक आराधक का क्या मतलब हुआ? सही आराधना करने वाले। संयम की सही आराधना करने वाले। कैसे कैसे करते हैं आराधना? प्रायश्चित करके, पापों का प्रायश्चित करके, क्यों प्रायश्चित करना? भगवान जो की आज्ञा विराधना होती है उनका प्रायश्चित करना। श्रद्धा जरूरी थोड़ी है कि वो विराधना करे, सही ऐसी श्रद्धा रखना। ताकत भी है ना भाई। आराधक का मतलब होता है कि भगवान की आज्ञा के अनुसार विचरण करना, है ना। भगवान की आज्ञा के अनुसार भी विचरण करते हुए कभी क्या हो जाता है, हाँ, उत्तर गुणों में या कभी कभी दूसरे गुणों में परमार्थवश दोष लग जाते हैं, तो उनकी आलोचना कर लेते हैं, प्रायश्चित ले लेते हैं, उस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हमने ये जो कार्य किया था वो गलत है, तो वो आराधक कहलाता है। समझ में आई बात? जी किंतु 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 जो साधु बार बार एक ही चीज को रिपीट करते रहते हैं और प्रायश्चित लेते रहते हैं, फिर रिपीट करते रहते हैं, प्रायश्चित लेते रहते हैं, तो ऐसे साधु आराधक नहीं कहलाते। समझ में आया? हाँ, वो विराधक भी हैं या नहीं वो तो केवल ही जाने। विराधक होना भी अलग मैटर है। ऐसा मतलब नहीं हम कपड़े पहन लिए, साधु बना ले लिया और साधु के गुणों में अगर दोष लगाते रहे, फिर प्रायश्चित लेते रहे, फिर दोष लगाते रहे, हैं, तो वो उनको विराधित भी कहें जरूरी नहीं, वो अपने सम्यक पने से भी नीचे उतर सकते हैं, साधु पने से भी नीचे उतर सकते हैं। तो फिर आराधना विराधना का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। साधु हैं तो आराधक विराधक की बात है। समझ में आई बात? आज हम जो देख रहे हैं ना, उससे हमको ये समझना चाहिए
कि साधु अगर अपनी मर्यादाओं से बाहर निकलता है तो भगवान क्या कह रहे हैं, वो देवलोक में तो चला जाएगा, किंतु उसका जो भव है वो कम होने वाले नहीं, संसार कम होने वाला नहीं, उसके जन्म मरण के दुख कम होने वाले नहीं, है ना। केवल ये बात समझाना चाह रहे हैं। इसलिए हमें जो आराधना करनी है वो आराधना कैसी करनी है, आराधक पने से। ठीक है, ये साधुओं के लिए आया। तो साधु अगर आराधक पने में आयु का बंद कर लेता है और देवलोक में जाता है तो वो कहां तक जा सकता है, जगन्य भवति पहले देवलोक, पहला देवलोक। भवनपति में क्यों जाएगा, वैमानिक की गति वायु का बंद करेगा वो, तो पहले देवलोक, पहले देवलोक क्या कहाँ जाएगा, पहले देवलोक, पहला देवलोक। ठीक है, और उत्कृष्ट कहाँ जाएगा, सर्वार्थ सिद्ध विमान में। ठीक है ना, ओके। जी ठीक है, समझ में आ गई बात, इसमें कोई बात समझनी है। सर एक वो जो नवग्रह एक वर्ड आया उसका मतलब समझा दो। ये 9 तरह के देवलोक होते हैं। जैसे भवनपति के बाद वानमंत्र होते हैं, वानमंत्र के बाद ज्योतिषी होते हैं, ज्योतिषी के बाद 12 तरह के देवलोक होते हैं, 12 तरह के देवलोक के बाद 9 तरह के लोकांतिक होते हैं, उसी तरह से 9 तरह के नवग्रह होते हैं। ओके, फिर 5 अनंतर विमान होते हैं। तो ये सबके अलग अलग कैटेगरी लेवल बना रखे हैं, क्योंकि वो लेवल इसलिए है कि उनकी रिद्धि समृद्धि, वहां जाने वाले जीव सब अलग अलग होते हैं, इसलिए उनको कैटेगरी में डाल दिया, सब अलग अलग कर दिए ताकि हमके समझने में सुविधा रहे, मिक्सिंग नहीं हो चीज। बाकी तो है तो सभी देव ही है, जी हाँ, किंतु हमारे समझने की दृष्टि से कि चीजें कैसे बैठ रही है, कैसे हो रहा है चीजें, तो इसलिए वो भवनपति, वानमंत्र, ज्योतिषी, वैमानिक, लोकांतिक, किलविषी, ग्रवेक और अनुत्तर, ये सारी चीजें ऐसी बना दी। ये ग्रह का मतलब 9 है, इसलिए नवग्रह बोलते हैं। बाकी सही शब्द तो क्या है, ग्रवेक ही है। क्या है, हाँ, ये 9 तरह के हैं, इसलिए आप सामने इसको 9 लगा देते हैं। ठीक है ना, कि गर्दन पे आते हैं मनुष्य की आकृति में, इसलिए ग्रीवेक बोलते हैं क्या? मनुष्य की आकृति पर चिन्हित वो सारे देवलोक बताते हैं ना, तो उसमें गर्दन पे आते हैं इसलिए तो नवग्रह बोलते हैं। ग्रीवा के स्थान पे आते हैं ना, इसलिए इनका नाम ग्रैविक है, ऐसा बोलते हैं। एक ऐसा बताते हैं, ऐसा कोई रीजन। अच्छा, वो लोक के चित्र के हिसाब से, मतलब लोग का नक्शा अगर बनाए तो मनुष्य की ग्रीवा, मनुष्य की कमर में चित्र बताते हैं। वो तो ऐसा तो उल्लेख नहीं है कहीं भी, वो अपन ने आइडिया से बना लिया समझने की दृष्टि से। ठीक है ना, वो कोई दिक्कत नहीं। फिर लोकांत को क्या कहेंगे, लोक के अंत में ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो आराधक साधु है जो साधु भगवान की आज्ञा के नियमों का पालन करता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है और आयुष का बंद कर लेता, तो पहले देवलोक और फिर स्वार्थ सिद्धि में भी जा सकता। ठीक है, जी ओके जी। अब कोई साधु सर्वार्थ सिद्ध में इतने ऊंचे उत्कृष्ट देवलोक में क्यों जाता है, उत्कृष्ट पूजा पालने से। यहाँ इस शब्द की व्याख्या करें तो सर्व अर्थ सिद्ध क्या हो गया इनका, यहाँ जाने वाले साधुओं का क्या हो गया, सारा जो अर्थ है उन्होंने जिसके लिए साधना की वो सारा अर्थ सिद्ध हो चुका है ना। इस शब्द का ये अर्थ होता है। किंतु यहाँ साधु इसलिए आता है कि उसके पास टाइमिंग कम रह जाती है, हाँ, पुण्य अधिक रहता है, टाइमिंग कम रहने से वो पुण्य को खपा नहीं सकता। समझ में आया ना। जैसे मान लो कोई साधु है, साधु की इतनी उत्कृष्ट साधना है कि अगर वो 7 लव अगर और उसकी आयु हो जाए, लव बताया था एक दिन कितना कैसे होता है, उतनी आयु अगर और रह जावे तो वो सारे पुण्य को खपार कर कहाँ चले जावे, मोक्ष में चला जाए, सिद्ध बन जाए। किंतु उतनी उम्र है नहीं, केवल 7 लव, छोटे से समय जितना आयु कम हो गया, इस कारण से उनको कहाँ जाना पड़ रहा है, 33 सागर वाली आयुष में जाना पड़ता है, वहां उसको पुण्य खपाना पड़ता है। यानी साधु पुण्य को भी कितनी तीव्र गति से खपा देता है,
पाप को तो खपाता ही है, पुण्य को भी इतनी तीव्र गति से खपाता है कि अगर 7 लव जितनी आयु और रह जाती तो साधक कहाँ चला जाता। और जैसे ही साधु पुनः गया और उस पुण्य को खपाने में 33 सागर लग गए। समझ में आई बात। तो जी हाँ। साधु की अनुप्रेक्षा कितनी उत्कृष्ट होती है। जी हाँ। इसीलिए तो कहा कि 8 वर्ष का दीक्षित साधक भी मोक्ष जा सकता है। किसकी बल पे जाता है वो? संयम के बल। अनुप्रेक्षा के बल पे। और अनुप्रेक्षा ही कर्मों को खपाती है। बिना अनुप्रेक्षा से कर्म खपते नहीं। तो केवल साधक के पास 7 लव जितना समय नहीं होने से वो साधु सर्वार्थ सिद्ध में चला जाता, और 33 सागर असंख्यात समय है, उस पुण्य को खपा नहीं सकता। इसीलिए हमारे पास साधन कितने हैं, किंतु हम इनका उपभोग कितना करते हैं। हमारे पास जितनी भी वस्तुएं हैं, साधन हैं, उनका कितनी वस्तुओं का साधन उपयोग करते हैं हम जीवन भर में? बहुत कम। हाँ, कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि हम इतना यूज नहीं कर सकते। तो उस पुण्य को खपाने के लिए स्वार्थ सिद्ध में जाना पड़ता है। ये बात समझ में आ गई। 2 चीज समझ में आ गई। असंयत वाला तो जगन्य भवनपति में उत्कृष्ट गर्वक में जाता है, और जो आराधक साधु है, जो भगवान की आज्ञा के अनुसार विचरण करता है, वो पहले देवलोक और स्वार्थ सिद्धि में चला जाता है। ठीक है जी। अब आगे विराजित साधु। विराजित का मतलब होता है जो भगवान की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता, किंतु वो भी क्या आयु देवलोक की बांध सकता है ना। वो साधु भी देवलोक की आयु बांधने के कारण वो अधिक से अधिक कहाँ जा सकता है? जगन्य भवनपति। ये थोड़ा याद किया हुआ है लगता है आपको? हाँ, थोड़ा किया हुआ है। अब तो बुक भी पास है ना। भवनपति में जा सकता है, और आगे कहाँ जाएगा? पहला देवलोक तक जा सकता है। ठीक है, पहला देवलोक, इससे आगे नहीं जा सकता। ठीक है, समझ में आ गया। अब विराजित का क्या मतलब हुआ? भगवान की आज्ञा में नहीं चलना। क्या है, जिसने भली बात सोच समझकर महाव्रतों को ग्रहण किया, वो जानता है महाव्रत क्या है। लोगों के सामने भी उसने भली प्रकार से समझा है महाव्रतों को, और समझने के बावजूद, ग्रहण करने के बावजूद भी वो उसका भली भांति पालन नहीं करता है ना। यानी जो मूल गुण प्रतिसेवी, उत्तर गुण प्रतिसेवी नहीं, वकुश आदि की तरह क्या करता है, वो उसमें दोष लगाता रहता है, उसकी वो आलोचना नहीं करता है ना। तात्पर्य ये कि संयम की विशिष्ट। हाँ जी, प्रतिसेवी मतलब वो अभी आएगा, इसी में आएगा, टुकड़ा आएगा, आगे बताएंगे। अभी ये बहुत ऊंची लेवल की बात हो गई। प्रतिसेवी का मतलब वो दोषों को सेवन करने वाला। ठीक है ना, इतना समझ लो आप अभी। ओके, विराधना करता है। हाँ, वो विराजित हो जाता है, वो भगवान की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है। जी हाँ। और कैसे नहीं चलता है, उन साधकों को क्या क्या कैटेगरी में डाला भगवान ने, वो थोड़ा आगे आएगा इसी भगवती सूत्र में। संजय नीठा का नाम सुना हो आपने? 7 निर्णय इसी के अंतर्गत आते हैं क्या? अरे वो नहीं, वो अलग बात हो गई। देखो आप वापस अलग चले जाते हैं। इसका मतलब बकुश का मतलब बता दीजिए। नहीं, वो बाद में बताएंगे, लंबी चौड़ी बकुश के बाद में दूसरी चीजें भी बतानी पड़ेगी। नहीं, अभी नहीं बताएंगे, ये लेवल ऊंचा हो जाता है। जब वो थोपड़ा आएगा ना, ये भगवती सूत्र में ये थोपड़ा चलेगा है, तो वो उस समय बताएंगे। निर्ग्रंथ, बकुश और पुला, ये सारी चीजें उस समय बताएंगे। वो कैटेगरी अभी नहीं बताएंगे। अपना जितना लेवल पे चल रहे हैं उसी लेवल से चलते रहेंगे। ठीक है, जय जिन शाह। हाँ जय जी। असंयत और विराजित में क्या फर्क होगा? हाँ, असंयत किसे कहेंगे? असंयत अभी बताया ना, असंयत किसे कहेंगे? जो महाव्रतों का मतलब वो भाव से साधु नहीं है, द्रव्य से साधु है। हाँ, केवल वेश धारण कर लिया उसने, वो तो साधु बना ही नहीं, केवल लोगों की नजरों में साधु है। वो साधु बना ही नहीं, वो मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि साधु होता है क्या? तो विराजित को वही हुआ। तो विराजित की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ। विराजित तो सम्यक दृष्टि होता है। अच्छा, सम्यक दृष्टि का फर्क हो गया।
हाँ, अब यहाँ आराधक विराधक में तो दृष्टि तो है, यहाँ तो दृष्टि भी नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि है। लेकिन वो मिथ्या दृष्टि है, वो तो ज्यादा नवग्रह तक, हाँ, और सम्यक इसलिए दृष्टि जा रहा है पहले कि वो साधु का, हाँ, ये बात सही है कि मिथ्या दृष्टि कहाँ तक जा रहा है, नवग्रह नवग्रह तक। तक जा रहा है, क्योंकि वो लिंग को धारण किया रहता है, साधु का लिंग धारण किया रहता है, उसकी कषाय बहुत पतली होती है, कषाय अच्छा, बहुत कषाय पतली पतला होती है, आचरण भी वो उत्कृष्ट करता है, जैसे गौतम स्वामी की तरह करता है, तप भी करता है, नियम पालन सब पालन करता है, किंतु वो क्या नहीं कर सकता, भगवान की आज्ञा पे विश्वास नहीं करता है, बस इतने सी बात से वो क्या है, चुक जाता है, किंतु उसके क्रियाकलाप उत्कृष्ट होने से आयु का वर्ग वो 9 ग्रह तक कर सकता है। समझ में आया? ठीक है सर। अच्छे प्रश्न किया आपने, बहुत अच्छे प्रश्न करते हैं। अब विराजित की बात समझ में आ गई? अब बताओ ना, आपको बहुत चालू करना पड़ेगा, मेरे नेट खत्म होने वाला। मैं कर दूँ, तो पर आप बता दीजिए। अब विराजित के साधु का मतलब होता है कि जिस साधु ने सोच समझकर सम्यक दृष्टिपने में महाव्रतों को अंगीकार किया, भली भांति उसने समझा बातों को, समझने के बावजूद भी वो उन भगवान की आज्ञा का क्या नहीं करता, पालन नहीं करता, उसमें दोष लगाता रहता है। कई बार वो मूल गुण में दोष लगा देता है, कई बार उत्तर गुणों में दोष लगाता है। इस प्रकार विशिष्ट विराधना से कुछ अंशों में क्या हो जाता है, विराधना करने वाला मुनि, हाँ, कहाँ उत्पन्न होता है? 12वें देवलोक। बोलिए बोलिए। 12वें देवलोक तक जा सकता है। समझ में आया? कहाँ जा सकता है? जगनी कहाँ जाएगा? पहला देवलोक। कहाँ तक जा सकता है? पहले देवलोक तक। पहले देवलोक, पहले देवलोक तक जा सकता है, ठीक है ना? विराजित साधु कहाँ तक जा सकता है? पहले देवलोक में। पहले देवलोक। ओके, अंशों में विराधना करने वाला 12वें तक जाता है, जो ज्यादा अंशों में विराधना करता है ना, वो पहले तक। लिखना है ना? हाँ। मतलब मूल गुण। हाँ, इसमें दो चीजें, जो साधु होता है ना, विराजित साधु होता है जो भगवान की आज्ञा का आराधन नहीं करता, वो किस रूप में नहीं करता, एक तो मूल गुणों में भी दोष लगाता है और उत्तर गुणों में भी दोष लगाता है, तो ऐसा साधु तो भुवनपति और प्रथम देवलोक तक ही जाता है। एग्जाम्पल के लिए ले लें आज के साधुओं को, आज के कई साधु तो क्या करते हैं, स्नान भी करते हैं, है ना, हाँ, मोबाइल भी यूज करते हैं और टिप्पणी भी मंगवा लेते हैं, खाना भी बना लेते हैं, तो ये मूल गुणों में भी दोष लगा रहे हैं, है ना? ठीक है ना, समझ में आया? हाँ और उत्तर गुणों में भी दोष लगा ही रहे हैं। वो मूल गुणों को तो सब गुणों में वो दोष लगाते रहते हैं और कई बार प्रायश्चित भी ले लेते हैं, फिर दोष लगा लेते हैं, फिर प्रायश्चित ले लेते हैं, फिर दोष लगा लेते हैं। तो ऐसे जो साधक होते हैं वो साधक तो 12वें देवलोक तक भी जा सकते हैं। ठीक है, मतलब जो आलोचना कर लेते हैं वो। हाँ, वो जिन्होंने महाव्रतों में दोष नहीं लगाया किंतु उत्तर गुणों में दोष लगाया, महाव्रत तो मूल गुण है किंतु उत्तर गुणों में दोष लगाया। उत्तर गुणों में दोष कैसे लगता है? क्रिया क्रिया का पालन नहीं करते बराबर। नहीं जानते हैं? शिथिलाचार्य से। कौन सा, क्या शिथिलाचार्य है बताओ? ये जो मोबाइल वगैरह यूज करना है ये तो मूल गुण में दोष हो गया ना। मोबाइल वाले तो मूल गुण विराधक हो गए। फिर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए?
क्या? मोबाइल काम में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए साधु को? अरे वो तो साधुओं को पूछेंगे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये अलग बात होगी। आप क्या प्रश्न करने लगे? अच्छा फिर अच्छा। जो ये अपने बात कर नहाना, हम्म जो नहाना वगैरह हो गया वो उत्तर गुण हुएंगे। देखो, जो गवेषणा नहीं करते, जैसे मान लो किसी स्थानक में रुकना है तो उस स्थानक की गवेषणा नहीं करते हैं, पांच समिति तीन गुप्ती का पालन नहीं करते हैं, है ना। पाट पाटले हैं स्थानक में, उनकी गवेषणा नहीं करते। गोत्री घर पे आए तो उसकी गवेषणा नहीं करते हैं। मान लो विहार कर रहे हैं तो विहार करते हुए बोलना चाहिए क्या? नहीं बोलना नहीं चाहिए। बोलना मन नहीं रहते, बातें चितें करते रहते हैं। या कोई श्रावक आए दर्शन करने बैठ गए तो घर गृहस्थी की बातें करने लग जाते हैं, ऐसे उत्तर गुणों में दोष लगते हैं। समझ में आया? अगर उनकी आलोचना न हो तो ऐसे जो विराधक साधु होते हैं वो तो जगन भवनपति और उत्कृष्ट 12 देवलोक तक जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मूल गुणों में दोष नहीं लगाया, मतलब महाव्रतों को खंडित नहीं किया। ठीक है। क्लियर हुआ इतना आप लोगों को? रुचि जी, गवेषणा मतलब क्या है रुचि जी? गवेषणा मतलब शुद्ध अशुद्ध की खोज करना। जब साधु गोचरी लेने के लिए पधारते हैं ना, अपने आपके घर पे कभी भी साधु जी पधारते हैं तो वो पूछते हैं ना कि ये क्यों बनाया, इतना क्यों बनाया, या अभी क्यों बनाया। हाँ। वो साधु का हम्म। नियम होता है, बिना गवेषणा करे अगर वो गोचरी ले लेते हैं तो दोष लगता है। ठीक है। अच्छा। बिना गवेषणा हम्म। किए वो अगर शुद्ध आहार भी लेते हैं तो वो दोष लगता है। और अगर गवेषणा कर ली और उसके बाद भी अगर अशुद्ध आहार आ गया, क्योंकि गृहस्थ अगर झूठ बोलेगा तो साधु को तो नहीं पता चलेगा ना कि वो झूठ बोल रहा है। तो हाँ। गवेषणा करने के बाद भी अगर उन्होंने अशुद्ध आहार भी लिया तो साधु को दोष नहीं लगता है। तो गवेषणा मतलब शुद्ध अशुद्ध की खोज करना। जो आहार जैसा पांच समिति तीन गुप्ती के अकॉर्डिंग भगवान ने फरमाया है वैसा आहार साधु ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मतलब वैसा आहार है कि नहीं जो ग्रहण करने वाले हैं, वो होता है गवेषणा करना, उसकी शुद्धि की खोज करना। अच्छा। क्लियर? थैंक यू सर। हाँ। तो विराधित साधु का समझ में आ गया। विराधित साधु दो प्रकार की विराधना हो गई यहाँ पर, एक तो मूल गुण की विराधना और उत्तर गुण की विराधना। ठीक है। ये मूल गुण और उत्तर गुण की विराधना करने वाले साधु पहले दोष देवलोक तक ही जाते हैं। मूल गुण और उत्तर, ये जो विराजित साधु का एक साथ आपको बताया यहाँ पे भवनपति और पहले देवलोक तक का, वो समझ जाओ हाँ जो ज्यादा लेवल में, जो हाई लेवल पे जो विराधना कर रहे हैं ना, उनके हिसाब हाँ से है। ठीक है। मतलब जो हाँ संयम की विशिष्ट साधना होनी चाहिए, जो नहीं करते हैं उससे, उसको समझना यहाँ पे। और अगर कुछ अंशों में उनके संयम में दोष लगता है, थोड़े थोड़े दोष लगते हाँ। हैं, तो वो 12वें देवलोक तक भी जा सकते हैं। अच्छा, धन्यवाद सर। इसमें कहने का मतलब ये है कि जो विराधित साधु होते हैं, अगर वो आयु का भंग करते तो नारकी का भी कर सकते हैं, तिरंज का भी कर सकते हैं। किंतु जो विराधित साधु देवलोक का बंद कर रहे हैं, कई बार देवलोक का बंद कर लेते हैं, क्योंकि गतियों में जाने के परिणाम अलग अलग हैं। नरक गति के जाने के 4 कारण हैं, तिरंज गति में जाने के 4 कारण हैं, है ना। मनुष्य गति में देवलोक के जाने के 4 कारण है कि नहीं है? हाँ वो विराधित साधु भी क्या रख सकता है? सराग संयम में हो सकता, मतलब वो संयम में रह सकता है, शांत रह सकता है ना। और बाल तप कर सकता है करता कि नहीं करता है? अकाम निर्जा का सेवन करता है बिहार वगैरह करता कि नहीं करता है? तो इस कारण से उसकी पुण्य की अधिकता के कारण वो अगर देवलोक का बंद कर रहा है तो यहाँ जा सकता है। किंतु जरूरी नहीं सारे विराधक साधु देवलोक जाए, ये जरूरी नहीं है, वो नरक में भी जा सकते हैं। किंतु यह थोकड़ा क्या चल रहा है? भव्य द्रव देव का, यानी कौन निश्चित साधु जाने वाले जो हैं, विषम जो देवलोक में जाने वाले हैं, उनकी बात यहाँ चल रही है ना। हाँ सर, धन्यवाद सर। अब साधु का हो गया यहाँ तक के, अब श्रावक की बारी है। ठीक है। अब अपने आप में झांकने की बारी है। अविराधक श्रावक या आराधक श्रावक। अविराधक की जगह हम आराधक भी कर सकते हैं। ठीक है। अविराधक मतलब जो विराधना नहीं कर रहे हैं, और आराधक मतलब क्या है? जो भगवान की वाणी के अकॉर्डिंग श्रावक पने की आराधना कर रहे हैं। समझ में आई बात? आराधक श्रावक का मतलब क्या हुआ?
मतलब जब से श्रावक व्रत लिए हैं तब से व्रतों में खंडन नहीं हुआ है। पालन तो करता है, खंडन की आलोचना करता है, हाँ फिर नया नहीं करता। हाँ, या तो खंडन हुआ नहीं है, और या फिर अगर खंडित हुआ है व्रत तो क्या करते हैं, उसके आलोचना प्रत्याख्यान कर लेते हैं। तो वो जो होते हैं वो होते हैं अविराधक श्रावक या आराधक श्रावक। ठीक है, तो आराधक श्रावक काल करके कहाँ तक जाते हैं? अगर वो आराधक श्रावक देवगति में जाते हैं तो वो देवगति में कहाँ से कहाँ तक के जाते हैं? जगन्य जगन्य 12वें देवलोक तक। जगन्य भवनपति नहीं, जगन्य पहला देवलोक। देखो जो आराधक है ना वो पहले देवलोक तक तो जाएगा ही जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। चाहे वो साधु हो चाहे श्रावक हो, आराधक का एंट्री ही पहले देवलोक से स्टार्ट होता है। पहले देवलोक, ठीक है, और उत्कृष्ट 12वें देवलोक तक। 12वें देवलोक तक। ठीक है, समझ में आ गया? आराधक श्रावक, जैसे आराधक साधु है वैसे ही आराधक श्रावक है। जो भगवान की आज्ञा के अनुसार विचरण करते हैं वो आराधक साधु, जो भगवान की आज्ञा के अनुसार श्रावकपनि का पालन करते हैं। कभी अगर किसी अवस्था में कोई दोष लग भी जाता है व्रतों में तो उसके आलोचना प्रत्याख्यान करते हैं, वो होते हैं आराधक श्रावक। और दूसरे श्रावक कौन हो गए? विराधक श्रावक। विराधक श्रावक जो व्रतों को ग्रहण तो करें लेकिन उनका पालन जैसे करना चाहिए वैसे नहीं करते हैं, व्रतों में दोष लगाते हैं, दोष लगाने के बाद उसकी आलोचना प्रत्याख्यान नहीं करते हैं, वो कौन होते हैं? विराधक श्रावक। ठीक है, आराधक और विराधक ये चीज क्लियर हो जाएगी तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा कि आराधक कहाँ से कहाँ तक जाते हैं और विराधक कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, अगर उनको आगे देव बनना है तो। यहाँ पे जाते दूसरी गतियों में भी, लेकिन जो देव बनने वाले हैं भविष्य में, वो जो आराधक विराधक साधु श्रावक हैं उनकी क्या गति होती है, मतलब कहाँ से कहाँ तक देव बनते हैं वो बताया है। तो विराधक श्रावक की क्या होती है? देवगति में कहाँ से कहाँ तक जाते हैं वो? जगन्य भवनपति, उत्कृष्ट ज्योतिषी, उत्कृष्ट ज्योतिषी, ज्योतिषी। ठीक है, ज्योतिषी जानते हो सब? चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र तारा जो देवलोक हैं वो ज्योतिषी। तो विराधक श्रावक जो है वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जा पाएंगे? ज्योतिषी तक जाएंगे, और अगर नीचे गिरते गए तो वो भवनपति से, मतलब कम से कम में भवनपति भी जा सकते हैं। ठीक है, अब विराधक श्रावक किसे कहते हैं? विराधक श्रावक किसे कहते हैं? व्रतों में दोष का पालन नहीं करता। संकित या व्रतों में दोष लगाने वाला। कई बार संकित में भी दोष लगाते हैं तो वो भी विराधक कहलाते हैं, और व्रतों में दोष लगाने वाला भी श्रावक क्या कहलाता है? विराधक कहलाता है। वो ऐसा श्रावक अगर देवलोक का बंद कर रहा है तो वो भवनपति और ज्योतिषी से ज्यादा नहीं जा सकता, उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है। इसके कारण से, व्रतों में दोष लगाने के कारण से। इसलिए श्रावक को व्रत अगर कम लेने हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, जैसी अपनी कैपेसिटी हो, जैसा अपना स्वास्थ्य हो, जैसी अपनी हिम्मत हो और जैसा हम पालन कर सकते हो वैसे ही व्रतों को ग्रहण करना चाहिए। अगर बिना सोचे समझे व्रतों को ग्रहण करके फिर अगर हम उनमें दोष लगाते हैं या गलियां निकालते हैं तो वो फिर विराधक कहलाता है। पर वो अगर मान लो आयुष का देवलोक का बंद कर रहा है तो, और नहीं तो वो दूसरी गतियों का भी बंद कर सकता है। अगर देवलोक का बंद कर रहा है वो जगन्य भवनपति और उसके ज्योतिषी से ज्यादा नहीं जा सकता। समझ में आया? आया समझ में? बाद में ठीक है। अब आपका टाइम 15 मिनट बचा है और उसमें आप प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। थोड़ा विराधक श्रावक के ऊपर और थोड़ा खोल दो, किस किस तरह के हम दोष लगाते हैं, थोड़ा पता लगे। विराधक श्रावक का मतलब है जैसे मान लो आपने नौकारसी ली है ना, नौकारसी ली किंतु नौकारसी का शुद्ध रीति से पालन नहीं किया, पाला नहीं है, और जो भी व्रत लेते हैं
तो उसके उन व्रतों के प्रति श्रद्धा रहनी चाहिए कि व्रत क्यों ग्रहण किए जाते हैं, क्या कारण है, व्रत ग्रहण करने से क्या होता है, ये सारी चीजें समझने लायक है। अगर हमने पाला नहीं और उसका क्या कर लिया, व्रत का पालना कर लिया या व्रत पाल लिया, तो अगर ऐसा कर लिया और याद आ गया तो हमें उसकी आलोचना करनी है और नेक्स्ट उसको वापस नहीं करने की क्या लेना है, शपथ लेनी है। ऐसे सभी तरह के जगह है, जैसे व्रत लेते हैं, पहला व्रत है, अनुव्रत है, दूसरा है, तीसरा, जैसे 12 व्रत है ना, इन सभी व्रतों में भी अगर हमारे दोष लग जाए, कई बार हम परिग्रह व्रत का नियम लेते हैं, है ना, तो परिग्रह में अधिक मात्रा में हो जाता है, जैसा लेवल पे हमने परिग्रह व्रत लिया उससे अधिक बढ़ गया, फिर भी हम उसको तरीके से अपने पास रखते हैं, उसका क्या नहीं करते, छोड़ते नहीं या त्याग नहीं करते, तो ये भी क्या है, विराधना हो गई। मतलब जो भी व्रत हमने लिए हैं उन उन व्रतों में अगर हमने दोष लगाया और उन व्रतों को समझा नहीं और पचकान नहीं लिए, तो ये क्या होता है, ये विराधक कहलाते। समझ में आया? कई बार ऐसा होता है ना कि साधु संत से पचखान ले लिया, शुरू में बहुत अच्छा पालते रहते हैं, धीरे धीरे बाद में फिर वो ढिलाई आ जाती है, फिर छूट जाते हैं। मतलब अगर ऐसा हुआ है ना, तो ऐसा हुआ है या हो रहा है तो गुरुदेव से कहिए कि गुरुदेव मैंने व्रत तो इस तरीके से लिया था और वर्षों तक ठीक तरीके से पाला था जिस तरीके से लिया, किंतु अब मेरी ऐसी कैपेसिटी नहीं या ऐसी मेरी मजबूरी आ गई या मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो अब इसमें मैं संशोधन करना चाहता हूँ और उसमें संशोधन कर लें। किंतु अगर ऐसा नहीं करते हैं और व्रत को अपने मन मुताबिक पालन करते रहते हैं तो फिर वो विराधक कहलाते हैं। समझ में आया? ठीक। हाँ, जो बात जैसी हुई है वैसे गुरुदेव से कहें और उसकी आलोचना प्रायश्चित ग्रहण कर लें और फिर उस जगह के नया व्रत ले लें जैसा हमारे कैपेसिटी के अनुसार है। अब हम लाचार हो गए, कायर हो गए, हम उन व्रतों का पालन नहीं कर सकते क्योंकि मरण का भय है ना, और भी भय, कितने तरह के भय लगते हैं, 7 तरह के 7 भय। भय से डर जाते हैं, कर नहीं पाते हैं, तो फिर उन व्रतों का सही रीति से पालन नहीं होने से पहले हम आलोचना कर लें, आत्मनिंदा कर लें, फिर गुरुदेव के सामने गरला कर लें और उसमें हम संशोधन कर लें, तो हम आराधक कहलाएं। समझ में आया? ठीक। पर फिर भी उस समय ना कई बार मन में आ जाता है कि इससे तो पचखान ना ही लेते, थोड़ा ठीक था। मतलब ऐसा नहीं होता है। अरे मान लो कोई क्लास में फेल हो जाता है तो ऐसा सोचता है कि यार स्कूल ही नहीं जाता तो अच्छा था, तो फेल का लेबल तो नहीं लगता। तो ये सही है क्या? हाँ? नहीं, वो तो सही नहीं। तो स्कूल तो जाना ही पड़ेगा ना भाई, पास कहाँ होंगे, पास डिग्री कहाँ मिलेगी, स्कूल जाएंगे तो मिलेगी। तो जैसे हम आराधना करेंगे ना तभी तो मोक्ष होंगे, आराधना ही नहीं करेंगे तो मोक्ष कैसे होगा? तो आराधना में कई बार परिस्थिति बस, योगों की चंचलता के बस हैं, ऐसे कई उपद्रव आ जाते हैं, भयवश, ऐसे कई कारण से हम क्या लगा देते हैं, दोष लगा देते हैं, तो उसकी आलोचना प्रायश्चित बताया भगवान ने। स्वेच्छा से पचकान लेंगे तो पालन करने का भाव रहेगा, कोई मजबूरी में या दिखावे के लिए पचकान लिया है वो उसमें गलती हो सकती है। हाँ, अगर सोच समझ पूर्वक लाइफ जी को हाँ। समझ कर भाई मैं, हाँ कई बार दृढ़ भी होते हैं, कई बार पचकान सोच समझ के लेते हैं, लेवल का ही लेते हैं, किंतु परिस्थिति कर्म का उदय किसी भी तरह से आ सकता है और बराबर। तो भी वो व्यक्ति का दृढ़ता से पालन करते हैं, चाहे मरणांतिक कष्ट आ जाए। मरने से ज्यादा कहाँ जाएगा आराधक, राव कहाँ जाएगा, बाहर देवलोक तक जाएगा, और विराधना कर ली तो ज्योतिष में जाएगा। अब तो मरना तो अच्छा है ना, अगर ये बात समझ में आ जाए तो विराधना हो ही नहीं। ज्यादा ना स्वाध्याय में ही दोष लगता है, वो स्वाध्याय के समय में स्वाध्याय हो नहीं पाता, वो छूट जाता है। छूट जाता तो क्या हो गया इसमें, कोई ये तो नहीं बोला कि स्वाध्याय नहीं करोगे तो आप विराधक कहलाएंगे, ऐसा है क्या? नियम लिया हुआ होगा शायद। नियम लिया क्या? हाँ, नियम था, मतलब जैसे हाँ तो वो तो बता रखा है गुरुदेव से या बड़े श्रावक से बता दें भाई ऐसा ऐसा हुआ है, अब ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो उसका रास्ता निकल जाता है, आलोचना हो जाती है, फिर कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? हाँ जी, ठीक है। और गुरुजी बोलिए। हाँ
उपवास करते हैं तब खून हाथ में ऐसे लग जाता है, खून आ जाता है, या फिर नाखून काटते हैं, ये सब दोष लगता है ना? खून चूस लेते हैं ना, इसे खून आ जाता है, कट हो जाता है, खून आ जाता है। उपवास में ऐसे खून चूस लेते तो दोष लगता है ना? अगर उपवास किया है तो हाँ हाँ, उपवास किए तो हाँ, उपवास किया तो क्या करना, खून आ गए तो क्या करना, चूस लेते हैं, मुंह में ऐसे हाथ डालते थे अचानक। उपवास किया है तो नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, मुंह में नहीं लेना। दोष लगता है ना? हाँ, दोष लगता है। धन्यवाद। हम्म। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, और बोलिए। अभी आगे करवा दो। नहीं, प्रश्नोत्तर का ही समय है, अब ज्यादा टाइम नहीं है, 10 मिनट बचे हैं। जय जनेन्द्र सा गुरुजी। हाँ, बोलिए। जैसे हमने चौविहार के पचकान लिए और उसमें हम बाम या फिर ये लेते क्या, विलेपन वगैरह करते तो चलता है क्या? विलेपन में कोई दोष नहीं, मुंह में नहीं लेना, मुंह से नहीं लेना चौविहार में। अच्छा, तो हाथ पैर को लगाया तो चलता है? चौविहार में फिर ड्रिप भी नहीं लेना, पर वो एक परिस्थिति अलग है। जैसे आंख में ड्रॉप डालना है दवाई का वगैरह, आंख में दवाई का ड्रॉप डाल दिया। चौविहार ले लिया तो फिर नहीं डालना। अच्छा, और वो भी उसमें भी एक होता है कि जब हम चौविहार के पचकान लेते हैं और सुबह हम स्नान कर लेते हैं नौकरसे के पहले ही, नौकरसे के पचकान रहते हैं तो उसकी छूट रखना, मुंह में जाता है पानी, उसकी छूट रखना भाई। मुंह में नहीं जाता है, सिर्फ स्नान करते हैं, मुंह में नहीं जाता है पानी, लेकिन स्नान करते मुंह में चला ही जाता है पानी, तो चला ही जाता है, मुंह धोते हैं करते हैं तो। के ऊपर से पानी नहीं डालते हैं। हाँ हाँ, तो ठीक है ना, मुंह में नहीं जाता तब तक तो ठीक है। लेकिन क्या सूर्योदय के पहले नहा सकते हैं? बताओ तो नहीं। यूं सूर्योदय के पहले नहीं नहाए तो ज्यादा अच्छा है। जैसे मान लो नवकारसी भी किए तो नवकारसी को सही तरीके से पालन के लिए तो नवकारसी के बाद ही स्नान करें, किंतु कई बार बाहर जाना होता है, कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है तो रात को भी स्नान करना पड़े तो उसको समझ के स्नान करना, स्नान का खुला रख लेना। नहीं, अभी जैसे हमको तो हरदम पोरसी के पचकान रहते हैं, फिर तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ हाँ, तो ये बात खुला रखना, व्रत लेते समय ये बात खुला कर लेना मन में कि मेरे स्नान का खुला है। अच्छा, बहुत धन्यवाद साहब। एक बार गुरुजी वो जो 288 प्रकार का आहार बताया था ना, उसमें आत्म प्रदेश अवगाढ़, जैसे अनंतरावगाढ़, सूक्ष्म पुद्गल और बादर पुद्गल, ये थोड़ा 3 बता देना दोबारा। आपने इसमें ना एग्जाम्पल दे रहे थे, कवल हमने खाया वो मुंह में गया तो वो जीभ से स्पृष्ट हुआ, जैसे ये थोड़ा 4-5। सूक्ष्म पुद्गल किसे कहते हैं? जो दिखाई नहीं देते, तो वो तो खाते ही है ना हम। सुन रहे हैं? हाँ जी, सुन। तो इसमें क्या समझाना आपको? सूक्ष्म पुद्गल और बादल पुद्गल, और क्या है? अनंतरावगाढ़ मतलब वो, हाँ, अनंतरावगाढ़ का क्या मतलब हुआ? आप बताया ना उस दिन, बताओ। आपने बताया था विदाउट गैप, मतलब हमने जो कंटिन्यूस ले रहे हैं कुछ ऐसा। अनंतरावगाढ़ मतलब अंदर तक कैसे वो स्पृष्ट हो रहा है, कुछ ऐसा समझ नहीं लगा। उसको पृष्ठ भी बोलते हैं, मतलब आगे का हिस्सा, उसको क्या बोलते हैं? आगे का हिस्सा भी बोलते हैं, बिना गैप। पुट्ठा बोलते हैं ना, तो आगे का हिस्सा मतलब पहले फर्स्ट में जो पुद्गल है उनको ग्रहण करना, बाद में नहीं करना, कई बार छोड़ देते हैं, ऐसा अनंतरावगाढ़ का मतलब ये। समझ में आया? नहीं, अभी आने वाले दिन अच्छे से वापस करवा लेना। चलो इस विषय को और आप आगे लेंगे अपन, है ना? ठीक।
जिस दिन जिज्ञासा समाधान रहेगा ना, जिस दिन क्लास नहीं रहेगी, प्रश्न उत्तर का टाइम रहेगा ना, उस दिन समझा देंगे ज्यादा। अंकल जी अंतर से लेना पुद्गलों को, जो पुद्गल हैं उनको अंतर से ग्रहण करना। मतलब साथ में ये अक्षर है, रहे हुए पुद्गलों को, अनंतर अवगाढ़, अंदर क्या होता रहे नहीं, अनंतर का तो नहीं अवगाहित पता। किए हुए, अवगाहित किए हुए, जो जो आहार जितने आकाश प्रदेशों को अवगाहित किए हुआ रहता है उसको बोलते हैं अवगाहन। और अनंतर मतलब अंतर से, वो उस दिन डिटेल में समझा देंगे, ठीक है। आज के विषय से संबंधित प्रश्न हो तो करें। गुरुजी आपने बोला कि 33 इतने पुण्य होने के बाद साधु को 33 सागरोपम का आयुष्य क्यों भुगतना पड़ता है? हाँ, उनके पास उतना पुण्य है तो भी उनको इतना आयुष्य क्यों भुगतना पड़ता है? 33 सागरोपम था। अरे उसके उनको पुण्य खपाने का समय नहीं रहा। 33 सागर में कौन जाता है साधु? तो जिसकी आयु कम रह गई। अच्छा। थोड़ी आयु होती तो वो अपने तप के माध्यम से, अनुप्रेक्षा के माध्यम से पुण्य और पाप दोनों कर्म को खपा देता, अच्छा अच्छा, नष्ट कर देता, भोग लेता। किंतु अब समय नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? ऐसे उत्कृष्ट पुण्य को भोगने के लिए कोई और जगह नहीं, तो वो अनुत्तर विमान में जाते हैं। अच्छा अच्छा। और वहां की आयु 33 सागर की है, क्योंकि इंद्रियों से इतना पुण्य खपाया नहीं जा सकता, और व्रत वो ग्रहण कर नहीं सकते। साधु व्रत ग्रहण कर सके, देवलोक देवता व्रत ग्रहण कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। तो वो त्याग नहीं कर सकते, तो फिर उन सारे उन पुण्य को क्या करना पड़ता है? भोगना पड़ता है। अच्छा, समझ में आया? हाँ हाँ गुरुजी। और बोलिए। और हैं किसी के प्रश्न? बहुत अच्छा समझाया सर। हाँ जी, ओके। तो 6 दिशा किससे कहते हैं? 6 दिशा कौन कौन सी होती है? ये दिशा तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो जानते हैं। हाँ, ये चारों तो पता है। और जो 2 दिशा? ऊपर और नीचे, अधो और ऊर्ध्वलोक और अधोलोक। अच्छा, वो तो अधोलोक नीचे है, ऊर्ध्वलोक ऊपर है। तो हाँ, वो ये तो 6 दिशा हो गई ना। ऑलरेडी मतलब नॉर्थ और साउथ हो गई, फिर इनको अलग से क्यों लेते हैं? अरे नॉर्थ साउथ कहाँ हो गई? जैसे आपके यहाँ कोई पिलर है ना, जैसे मेरू पर्वत से हम दिशाओं का गणना करते हैं, तो मेरू पर्वत जो होता है ना, हाँ। मेरू पर्वत जैसे बीचों बीच खड़ा है, तो जी। उसके एक साइड में पूरब है, एक साइड में पश्चिम है, एक साइड में उत्तर है, और एक साइड में क्या है? दक्षिण है ना। अच्छा। नीचे भी तो है ना कुछ, और नरक का जी है। जी जी ये जी अधोलोक हो नीचे। गया, ऊपर कौन है? देवलोक है, तो ये ऊर्ध्वलोक हो गया। जी जी जी, थैंक यू। आज ये ठोकरे के बारे में समझ में आया। भव्य द्रव देव यानी ऐसे जीव जो निश्चित रूप से, जिसने देवलोक का आयु बंद कर लिया, वो अगले भाव में निश्चित ही देवता बनेंगे, उसके बारे में बता रहे हैं, है ना। जी हाँ। किंतु ऐसे कई जीव हैं जो जरूरी नहीं अगले भाव में देव बनेंगे, किंतु भव्य द्रव का मतलब यही हुआ कि जो अगले भाव में निश्चित ही देव बनेंगे, उनकी बात यहाँ चल रही। ओके जी। और बताइए। समय हो गया आपका? जी हाँ, 2-3। और कोई प्रश्न हो तो कर ले एक प्रश्न, बाकी हो गया आपका समय। और भगवती सूत्र के इन प्रश्नों उत्तर में आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो प्रश्न करिए। बहुत छोटे ठोकरे हैं, बहुत बहुत छोटी छोटी चीजें समझा रहे हैं भगवान। गौतम स्वामी ने बहुत सुंदर प्रश्न उत्तर किए हैं। अभी ये 10वां प्रश्न उत्तर चल रहा है, ये 10वां ठोकरा चल रहा है, प्रश्न उत्तर नहीं ठोकरा।
ठीक है। जी हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। पानी पानी की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 आभार धन्यवाद। सर आपका, बहुत 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 आभार बहुत आभार। जय बहुत बहुत आभार साहब। जय जिनेंद्र साहब, समझ साहब, बहुत बहुत आभार। जय जिनेंद्र साहब, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब।